सुरेश दिल्ली का रहने वाला था। बीएससी करने के बाद उसे मुंबई में नौकरी मिल गई। कुछ दिनों की कोशिश के बाद उसे किराए पर मकान भी मिल गया। मकान मालिक का नाम संजीव था। उनकी उम्र 42 साल के आसपास थी। उनकी पत्नी का नाम सुरभि था, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास थी। वह बेहद खूबसूरत थी। सुरभि संजीव की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी की 5 साल पहले मौत हो गई थी। बच्चे की लालसा में संजीव ने 2 साल पहले सुरभि से शादी की थी, मगर सुरभि ने भी उन्हें अब तक कोई बच्चा नहीं दिया था। मकान 3 मंजिल का था। मकान मालिक ऊपरी मंजिल पर रहते थे और सुरेश नीचे रहता था। सुरेश संजीव को भैया कहता था और सुरभि को भाभी। वह उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। एक दिन संजीव ने सुरेश से कहा, अब तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं, कल से तुम हमारे साथ ही खाना खाओगे। पहले सुरेश इसके लिए तैयार नहीं हुआ, मगर जब सुरभि ने भी जोर दिया तो वह उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए राजी हो गया, मगर शर्त यह रखी कि भोजन के बदले उन्हें रुपए लेने होंगे। आखिरकार संजीव ने भी उसकी शर्त मान ली। धीरे धीरे सुरेश को लगने लगा कि वह सुरभि को चाहने लगा है। अगर सुरभि उसे नहीं मिलेगी तो उसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। इसी तरह 7 महीने बीत गए। उसके बाद एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि वे दोनों एक दूसरे में समाये बिना न रह सके। उस दिन रविवार था। सुरेश की छुट्टी थी। संजीव रोजाना की तरह सुबह 9 बजे अपनी दुकान पर चले गए थे। वे रात के 9 बजे से पहले घर नहीं लौटते थे। वे अपनी दुकान बृहस्पतिवार को बंद रखते थे। दोपहर का भोजन करते समय अचानक सुरभि ने सुरेश से कहा कि वह उसके साथ सिनेमाघर में कोई फिल्म देखना चाहती है। सुरेश को लगा कि जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो। दोनों ने शाम को फिल्म देखने की योजना बना ली। शाम को सुरेश अपने कमरे में तैयार हो रहा था कि अचानक वहां सुरभि आ गई। वह एकटक उसे देखने लगा। उसकी नजरें सुरभि के हर एक अंग को निहारने लगीं। कसा हुआ बदन, उभरी हुई छाती, बड़ी बड़ी आंखें, पतली कमर, गुलाबी होंठ, और उस समय उसने काले रंग का सूट भी पहन रखा था, जो उसके गोरे रंग पर कयामत डा रहा था। सुरेश कुछ कहता, इससे पहले सुरभि बोली, क्या हुआ? इस तरह आंखें फाड़कर मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मैं इस लिबास में अच्छी नहीं लग रही? अच्छी तो आप हर लिबास में लगती हैं, मगर इस लिबास में तो कुछ और ही बात है भाभी। सुरभि मुस्कुराती हुई बोली, क्या तुम्हारा दिल घायल हो गया है? सुरेश खुद पर काबू न पा सका और दिल की बात जबान पर छटछला दिया। अगर मैं कहूं कि मेरा दिल आपको पाने के लिए छटपटा उठा है, तो ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि तुम्हारे दिल की छटपटाहट दूर करने के लिए मुझे क्या करना होगा। सुरेश को लगा कि अगर उसने ये मौका गंवा दिया तो सुरभि को कभी भी पा नहीं सकेगा। उसने बगैर देर किए छट से सुरभि को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आपको कुछ करना नहीं है, जो कुछ करना है मुझे करना है, आपको सिर्फ मेरा साथ देना है। इतना कहने के बाद सुरेश सुरभि के गुलाबी गालों और रसीले होंठों को बार बार चूमने लगा। थोड़ी देर बाद सुरभि बोली, अब छोड़ो, नहीं तो फिल्म जाने में देर हो जाएगी। सुरेश ने सुरभि को अपनी बाहों से जुदा नहीं किया। उसने सुरभि के गालों पर एक जोरदार चुंबन जड़कर कहा, मैं कुछ और ही सोच रहा हूं। वह क्या? आज जब हम दोनों ने एक दूसरे पर अपने प्यार का इजहार कर ही दिया है, तो क्यों न जिंदगी का असली मजा बिस्तर पर लिया जाए? फिल्म फिर कभी देख लेंगे। सुरभि मुस्कुराकर बोली, ख्याल बुरा नहीं है। दरवाजा बंद कर लो, मैं बिस्तर पर चलती हूं। सुरभि को अपनी बाहों से अलग कर सुरेश कमरे का दरवाजा बंद करने चला गया। वह दरवाजा बंद करके बिस्तर पर आया तो वहां सुरभि मुंह के बल लेटी थी। सुरेश की बेकरारी बढ़ गई तो वह सुरभि के कपड़े उतारने लगा। सुरभि का संगमरमरी बदन देखकर सुरेश को लगा कि आज उसकी प्यास बुझ जाएगी। वह धीरे धीरे प्यार के रास्ते पर आगे बढ़ता गया। सुरभि भी लाज शर्म छोड़कर उसका साथ देती गई। प्यार की मंजिल पर पहुंचकर जब दोनों शांत हो गए तो सुरभि ने कहा, आज तुमसे जो सुख मुझे मिला है, वैसा सुख मुझे मेरे पति से सुहागरात को भी नहीं मिला था। न चाहते हुए भी सुरेश ने उससे पूछ लिया, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि वे उम्र में मुझसे काफी बड़े हैं। मैं सच कहती हूँ, पति से मैं एक दिन भी खुश नहीं हो पाई। अगर मैं उनसे संतुष्ट होती तो अपना जिस्म तुम्हें क्यों सौंपती? फिर आपने संजीव भैया से शादी क्यों की? ये मेरी मजबूरी थी। मेरे पिता बहुत गरीब थे। मेरे अलावा उनकी 4 बेटियां और थीं। मैं सबसे बड़ी थी। कोई भी बिना दहेज के मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पिता की दहेज देने की हैसियत नहीं थी। इसलिए जब संजीव ने मुझसे शादी करने के लिए पिता को प्रस्ताव दिया तो वे मान गए।
मैं पिता की मजबूरी समझती थी, इसलिए इस बेमेल शादी का विरोध नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि संजीव उम्र में मुझसे 18 साल बड़े जरूर हैं, मगर जब वे मुझे प्यार करेंगे तो मैं सुख से भर जाऊंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। 2 साल तक मैंने अपनी कामनाओं को दबाकर रखा, मगर जब तुम्हें देखा तो अपने आप पर काबू न रख सकी और सोचा कि अपनी प्यास बुझने के लिए अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। अभी मैं तुम्हारी बाहों में हूं। ये कहकर सुरभि चुप हो गई तो सुरेश ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसके गालों पर एक चुंबन जड़ने के बाद कहा, मैं सच कहता हूं भाभी, अगर आप मुझे नहीं मिलती तो मैं जी नहीं पाता। उस दिन के बाद से दोनों को जब भी मौका मिलता वे एक दूसरे में समा जाते। 2 साल बीत गए। इस बीच सुरेश के माता पिता ने शादी करने के लिए उस पर कई बार दबाव डाला, मगर उसने हर बार कोई न कोई बहाना बना दिया। एक बार जब सुरेश गांव गया तो उसकी मां ने अपना यह फैसला सुनाया कि अगर उसने 6 महीने के अंदर शादी नहीं की तो वे खुदकुशी कर लेंगी। यह सुनकर सुरेश चिंता में पड़ गया। उसकी मां ने उसके लिए एक लड़की भी देख रखी थी। सुरभि को सुरेश इतना ज्यादा प्यार करने लगा था कि किसी भी हाल में वह उससे अलग नहीं होना चाहता था। काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह समाज की परवाह किए बिना सुरभि से शादी करेगा। गांव से लौटकर सुरेश कोलकाता आया। मौका देखकर एक दिन उसने सुरभि को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं भी तुम्हें एक बात बताने के पिछले 1 हफ्ते से बेचैन हूं। कहो तो बता दूं। पहले तुम अपनी बात कहो, फिर मैं कहूंगा। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। कहते कहते सुरभि शर्मा गई। मैं जानती हूं कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं संजीव के साथ नहीं रहूंगी। उनसे तलाक लेकर तुमसे शादी करूंगी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? सुरेश खुशी से झूम उठा। सुरभि ने कहा कि सबसे पहले वह अपने और सुरेश के जिस्मानी संबंध की जानकारी अपने पति को देगी और फिर उनसे तलाक की बात करेगी। अगर वे मान गए तो ठीक, नहीं तो उन्हें नामर्द साबित करके कोर्ट से तलाक ले लेगी। सुरभि ने सुरेश से कहा था कि वह संजीव से रात में तलाक की बात करेगी और अगले दिन सुबह वह उसे उनका फैसला बता देगी। मगर अगले दिन सुबह सुरेश को सुरभि से बात करने का मौका नहीं मिला। मजबूरी में वह दफ्तर चला गया। दफ्तर से लौटकर सुरेश शाम के 6 बजे घर आया तो सुरभि अपने कमरे में थी। रोज की तरह उस समय संजीव घर पर नहीं थे। सुरभि के पास बैठकर सुरेश ने उससे पूछा, तुमने संजीव से तलाक की बात की? बात की थी, मगर उन्होंने जो कुछ कहा उस पर सोचने के बाद मैंने अपना फैसला बदल दिया। अब मैं उन्हें तलाक नहीं दूंगी और न ही तुम्हारे साथ कोई संबंध रखूंगी। यह सुनकर सुरेश हैरान रह गया। उसने सुरभि से पूछा, ऐसी कौन सी बात उन्होंने तुम्हें बताई कि तुम मेरे साथ विश्वासघात करने पर उतारू हो गई? उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि उन्हें मेरे और तुम्हारे नाजायज संबंध की जानकारी बहुत पहले से। उन्होंने जानबूझकर हमें रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनका मानना है कि औरत अगर किसी मर्द के साथ बेवफाई करना चाहे तो 7 तालों में बंद रहने के बावजूद कर डालेगी। अगर औरत किसी के प्रति वफादार रहना चाहेगी तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि उसे बेवफाई करने पर मजबूर कर दे। मेरे पति ने मुझे ये भी कहा, अगर तुम्हें मुझसे संतुष्टि नहीं मिलती है, सुरेश से मिलती है, तो तुम उससे नाजायज संबंध बनाए रख सकती हो, मगर मुझे तलाक देकर उससे शादी करने की बात मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। मेरे पति की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। आखिरकार मैंने फैसला किया कि अब मैं पति को नहीं छोड़ूंगी। सुरभि का फैसला जानकर सुरेश गुस्से में आ गया। उसने सुरभि का गला दबोच लिया और कहा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सुरभि ने कहा, तुम मुझे जान से मार दो, मैं छू तक नहीं करूंगी, पर पति के साथ बेवफाई करने को मत कहना। सुरेश उसके गले पर अपने हाथ का दबाव डालने ही जा रहा था कि अचानक उसे लगा कि वह सही नहीं है। सही रास्ते पर तो सुरभि थी। उसके बाद सुरेश ने सुरभि के गले पर से अपना हाथ हटा लिया और कहा, मैं तुम्हें मार नहीं सकता सुरभि, क्योंकि मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूं। तुम्हें तुम्हारा पति भी चाहता है। तुम तो एक ही हो। तुम दोनों के साथ तो रह नहीं सकती, इसलिए तुम अपने पति के साथ ही रहो। मैं कल ही तुम्हारे घर से, तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाऊंगा। तुम अपने पति के साथ हमेशा खुश रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।